हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बच्चा पार्टी, वेलकम टू आदित्यास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो चैप्टर कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर देंगे। बस चैप्टर खत्म, फुल मार्क्स, तो क्या टेंशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। सबसे बेस्ट क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप यूज करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो आपको लैंड के दो ट्रांसपोर्ट बताने हैं, वाटर के एंड एयर के। तो बस एंड व्हील कार्ट आर टू एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स यूज्ड ऑन लैंड। तो बसेस एंड व्हील कार्ट्स क्या है, दो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि लैंड पे यूज होते हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट है, बोट्स एंड शिप। बोट्स एंड शिप्स आर टू एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स यूज्ड ऑन वाटर। वाटर के लिए भी हो गए। एंड एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड यूज्ड इन एयर। यानी कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कैसे हैं, दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एयर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इज दैट क्लियर। ये आंसर तो बहुत इजी था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर पर। एक्चुअली ना यार, इस चैप्टर के सारे ही बहुत इजी हैं, एकदम हलवा है, तो टेंशन मत लेना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स यार मुझे सबसे पसंद है, बड़ा आसान होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद 1 मीटर इज। 1 मीटर क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको याद हो, जो 1 मीटर होता था वो किसके इक्वल होता था, जब मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो ढंग से, तो दैट इज इक्वल टू 100 इक्वल डिविजन्स, जिन डिवीजन को हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100। यहां से चेक करते रहना, ठीक है। 100 आंसर हो गया। नेक्स्ट, 5 किलोमीटर इज। अब 1 किलोमीटर क्या होता था, पहले तो ये याद करो। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर से मिलके, 1000 इक्वल डिविजन्स ऑफ मीटर, ठीक है। तो अब यहां पूछ रहा है 5 किलोमीटर क्या होगा, तो बस यहां 1 की जगह 5 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 5000। कितना, 5000। यहां से आंसर चेक करते रहना, ठीक है, चेक कर लो। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग कैसा होता है, जब एक बच्चा झूल रहा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक झूले वाली बात हो रही है यहाँ पे। ये वाला जो झूला होता है, तो बच्चा कैसे झूलता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो अगर कोई भी सेम चीज बार बार हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। क्लियर। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। अगर स्विंग मशीन देखिए, उसमें जो नीडल होती है वो बार बार ऊपर नीचे होती है ना। तो फिर सेम वही बात आ गई यहाँ पे, तो पीरियोडिक वाली, तो ये भी कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। अब बाइसिकल का पहिया जो होता है वो कैसा होता है, वो गोल होता है और बार बार गोल घूमता है जब आप साइकिल घुमाते हो। तो हेंस ये वाला मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन। अगर आपने मेरी क्लास देखी है ना, ये वाला सेशन देखा है, तो ये सारे आंसर्स ना आपको एकदम लुल लग रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखी अभी भी जाके देख लो, यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप। अब पेस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। पेस यानी कि आपके हाथ का कुछ इतना हिस्सा, यहाँ तक का, ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो हाथ का जो ये वाला हिस्सा है, और या फिर आपका जो फुट स्टेप, पैर का तलवा, नहीं यूज हो सकता एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। अगेन अगर आपने मेरा सेशन देखा तो बहुत आसान है, बट कोई नहीं, चलो ऐसा समझते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं हम एक पैर यूज कर सकते। मैंने आपको तब भी समझाया था, किसी का पैर या किसी का हाथ हम नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, बिकॉज आंसर तो सिर्फ इतना है, इट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। यानी कि क्योंकि पैर का साइज, हाथ का साइज हर इंसान के लिए अलग हो जाता है, तो फिर हम उसे एज अ स्टैंडर्ड कैसे ले पाएंगे, सबके लिए तो वो अलग हो जाएगा, तो सबके अपना अलग अलग नापते फिरेंगे। इसीलिए ये आंसर यहां से ठीक हो जाता है। आपको लिखना है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ऐसे याद करो। पहले तो आंसर तुम्हें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट समझना भी जरूरी है। फ्रांस वालों ने क्या इन्वेंट करा था, मीटर को इन्वेंट करा था। उन्होंने कहा मीटर में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। कितने, 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं ऑफ सेंटी, तो वो हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर में भी हर एक सेंटीमीटर में
10 डिविजन्स होते हैं, तो 100 सेंटीमीटरों में हो गए 1000 और ये हो गए मिलीमीटर, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि 1000 मीटर को जब हम जोड़ते हैं 1000 मीटर को, तो वो बनता है 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर होता है सबसे बड़ा क्या हो गया, किलोमीटर। उससे छोटा होता है मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, और फिर सबसे छोटा जाता है मिलीमीटर, सबसे छोटी चीज़ों को नापने के लिए, ठीक है। आपने कभी ऐसा, एक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरे स्टेट में रहता होगा या सिटी में, तो आप क्या कहते हो कि हमारा घर उसके घर से 200 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर दूर है, ऐसे तो कहते हो। ये थोड़ी कहते हो 2 लाख मिलीमीटर, क्योंकि आप किलोमीटर यूज करते हो, क्योंकि वो एक बड़ी डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। एक बंदा है, उसकी जो हाइट है वो है 1.65 मीटर। इसे एक्सप्रेस करो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। यार देखो, एक सिंपल सी चीज़ अगर तुम मेरी अभी के अभी समझ लो, अभी के अभी क्या है मैं अभी बता देता हूँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर इतना आपको याद है अच्छे से, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ये पूरे चैप्टर खत्म है। देखो, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65, ये हमको गिवन है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 1.65 जब आपको मीटर में दे रखा है, कोई ये चीज़ मीटर में है, मैंने बोला था 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी कि हमने करा क्या, हमने 1 में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो सेम यहाँ पे भी आपको 1.65 जो दे रखा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो आंसर आएगा, आंसर क्या होगा, ये 65 का ये जो डॉट है ये आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम जीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डॉट है ना, ये आगे बढ़ जाता है, आगे इन द सेंस राइट साइड में चला जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम डिवाइड करते हैं किसी 0 से, मतलब 100 से या 1000 से, तो जितने जीरो होते हैं उतना ही डॉट पीछे की तरफ चला जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 1.65। और अब आप क्या करो, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमीटर आ जाएगा। जब आपने 1.65 में 1000 से मल्टीप्लाई करी, तो ये जो डॉट है ये वाला, ये 3 आगे बढ़ेगा, 1 2 और 3। अब तीसरा कुछ है नहीं, तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 लग जाता है। 0 लग गया तो ये जाएगा 1650। बहुत खिचड़ी पक गई है, साफ कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो आपके फाइनल आंसर क्या है, एक तो 165 सेंटीमीटर, 1650 मिलीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। अब राधा का जो घर है वहां से उसका स्कूल के बीच में डिस्टेंस है 3250 मीटर। आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्ट के ऊपर मेन है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। मैं आपको क्लियरली एक बार ना कन्वर्जन समझा देता हूं, ताकि आपको कभी दिक्कत आए ही ना। ओके, तो अब हम कन्वर्जन समझते हैं। कन्वर्जन समझने के लिए सबसे बड़े से शुरू करते हैं कि 1 किलोमीटर होता है बच्चों सबसे बड़ा, ठीक है। 1 किलोमीटर में होते हैं हमेशा 1000 मीटर। सबसे बड़ा क्या हो गया, किलोमीटर, उसमें होते हैं 1000 मीटर। अब दूसरा 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर तुमको डर भी लगता है ना मैथ से, तो भी मैं लल्लू बना दूंगा इसको, टेंशन मत लो तुम। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इसको तुम कॉपी में लिख लो। लिख लिया? क्लियर, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि जब भी आप किसी बड़े को, यानी कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है और सेंटीमीटर सबसे छोटा है, यानी कि किसी बड़े को कन्वर्ट कर रहे हो किसी छोटे टर्म में, यूनिट, एक्चुअली यूनिट बोलना चाहिए। जब भी बड़े को छोटे से यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और जब किसी छोटे को कन्वर्ट करोगे बड़ी यूनिट में तो डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये याद रखो। तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। किसी बड़े यूनिट, जैसे किलोमीटर बड़ी यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर में या सेंटीमीटर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है।
और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, जैसे मीटर को किलोमीटर में, तो डिवाइड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब आपको कन्वर्जन ऐसे भी आना चाहिए, जैसे किलोमीटर को अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, सिर्फ जीरोज ऐड कर देने होते हैं। जैसे कि अगर चलो हम कोशिश करते हैं 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सेंटीमीटर में भी नहीं, सोचो मिलीमीटर में कैसे करेंगे। 1 किलोमीटर में आपको मैंने बस इतना बताया था कि 1000 मीटर्स होते हैं। वेरी गुड। अब 1 मीटर, ये बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली बस 1000 को तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो बाय 100 से, तो जितना आएगा इतना आ जाएगा, 100000 इतना आ गया। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि किस तरीके से ये सारे कन्वर्जन करते हैं। आई होप इस वीडियो के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वी नो दैट 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, हमको पता है, और 1000 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर, एक ही बात है। और 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। अब ऐसे देखो, ये लिखा था 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन यहाँ इधर देखो 1 × 1000 मीटर, किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत तो आती नहीं है ना। तो वही बस 1 को हमने यहीं छोड़ दिया 1 मीटर को, और 1000 को यहाँ नीचे ले गए, तो ये हमने ऐसे लिख दिया 1/1000। सिंपल। एक बात आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, इन्होंने पता नहीं कैसे दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो यहाँ पे, तो आपको डिवाइड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे 3250 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 3250 डिवाइड बाय 1000। जब कहीं पॉइंट दिख नहीं रहा होता, पॉइंट हमेशा राइट साइड में होता है यहाँ। मैंने आपसे क्या कहा था, जब डिवाइड हो तो पॉइंट पीछे खिसकता है, तो पॉइंट कितने पॉइंट पीछे खिसके, जितने जीरो हैं, एक, यानी कि 1 2 3 यहाँ आके पॉइंट बैठ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.25 किलोमीटर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल, एक नीडल थी, ठीक है, जिसकी लेंथ है, कुछ भी लेंथ थी, उसको हम नाप रहे थे। The reading of the scale at one end is 3 सेंटीमीटर and at the other end is 33 मीटर। अब जिस भी बंदा था वो पागल था, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। वो एक्चुअली क्या है, सपोज करो ये एक स्केल है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डैश डैश डैश, और ये है 33। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई चीज़ नापते हैं तो उसे हमेशा यहाँ 0 पे रखना होता है। किस पे, 0 पे रखना होता है और फिर नापते हैं। इसने पागल ने क्या करा, इसने रख दिया 3 पे, 0 1 2 3, और फिर कोई चीज़ को नापा, वो आया इतना। अब ये कह रहे हैं उसकी लेंथ बताओ। यार कितना आसान है, तो जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, कितनी, यहाँ से यहाँ तक की, 0 से यहाँ तक की, अगर हम उसमें से इतना वाला जो पार्ट है इसको हटा दें, माइनस कर दें, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो सिंपल है, पूरी लेंथ आई थी 33.1 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर उसने आगे ले लिया था, तो 3 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। कितना आसान था ना, अब क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहे हैं कि बाइसिकल के जो टायर होता है, बाइसिकल या फिर एक सीलिंग फैन जो होता है, जो आपके घर में पंखा होता है, उनमें क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है। बात करें सिमिलैरिटी की, तो सिंपल सी बात है, दोनों जो है वो सर्कुलर मोशन में काम करते हैं। क्योंकि देखो, साइकिल का टायर और सीलिंग फैन की पंखड़ियां, वो दोनों सर्कुलर मोशन में चलते हैं। ये सिंपल हो गया, इस आंसर को आप याद कर लेना। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, बाइसाइकिल लीनियर मोशन में चलती है। बाइसाइकिल, जो पूरी बाइसाइकिल है ना, वो उसके सिर्फ टायर सर्कुलर मोशन करते हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचो कि जो साइकिल होती है वो हमेशा सीधे चलती है, तो वो लीनियर मोशन कर रही है। बट जो फैन होता है, वो फैन होता है सीलिंग फैन, वो हमेशा सर्कुलर मोशन ही करता है। तो ये हो गया डिफरेंस। बाकी डेफिनेशन आप एग्जैक्ट इसमें से रट सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं क्लियर कर देता हूँ अगर नहीं लिया हो तो। अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस, व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट। अगर इलास्टिक मेजरिंग टेप, मतलब जो मेजरिंग टेप होता है ना, किसी चीज को नापने के लिए एक टेप होता है, वो इलास्टिक का ले लो तो क्या होगा, इलास्टिक का होता है खींचने वाली होती है, वो कभी खिंच जाती है। कितनी लल्लू वाली बात है यार। इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल, यही मेन आंसर है। इलास्टिक टेप स्ट्रेचेबल होता है, कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रेच हो रही है उससे आप कैसे कभी नाप पाओगे, उसे जितना खींचोगे उतनी लंबी होती चली जाएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आप पढ़ सकते हो आंसर। इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल सो द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप विल चेंज ईच टाइम, वो हर बार बदल जाएगी ड्यू टू स्ट्रेचिंग, सो इट विल नॉट गिव करेक्ट मेजरमेंट, तो वो करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगी डिस्टेंस की, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप। अब इसने पूछा क्या दिक्कत आप फेस करोगे, तो वाइल मेजरिंग द डिस्टेंस विद एन इलास्टिक टेप वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज सेम ऑफ द सेम डिस्टेंस ईच टाइम, हम हर बार सेम डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल दे दो। एक तो आपने रॉकिंग चेयर देखी होगी ना, रॉकिंग चेयर कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपने देखी कि ऐसे ऐसे हिलती है, ये आपके दादाजी वगैरह इस पर बैठते थे, तो ये एक तो अच्छा एग्जांपल हो गया क्योंकि ये ऐसे 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 करती रहती है। दूसरी कोई स्विंग, झूला, अभी हमने देखा था, हमने पढ़ा था ना, स्विंग क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, ऐसे आगे पीछे झूलता है। तो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।